गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। इसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेट होता क्या है, किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो सबसे पहले जिसमें कलेक्शन है, कलेक्शन किनका, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। हम जैसे क्लासरूम में देखें तो हमारे पास डेस्क है, चेयर है, बुक्स है, चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, वॉल्स है, ट्यूबलाइट है, फैन है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैथ्स में देखें तो हमारे पास नंबर्स हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। कोई भी चीज़ है हमारे पास तो उनका करेंगे हम कलेक्शन। और कलेक्शन करेंगे वेल डिफाइंड मीन्स किसी न किसी क्राइटेरिया के आधार के ऊपर कि कोई ना कोई रूल बनाएंगे कि जिससे कि हम पहचान सकें कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा या कोई नहीं करेगा। तो एग्जांपल देखिए, हमने लिया कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन द क्लास। तो उस क्लास में जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं उन सबका कलेक्शन कर देंगे तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। और ले लेते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन हो सकता है। या जैसे हम कहें कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। तो मैथ्स में हमें पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, तो वो कलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे सेट्स बन जाएंगे। अब सेट्स कौन से नहीं बनते, जैसे कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे अगर हम ये कहें कि ए कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज गुड बुक्स कौन सी हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी के लिए कोई बुक अच्छी हो सकती है, किसी के लिए वो बुक अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये जो कलेक्शन है वो एक सेट नहीं है, इज नॉट ए सेट। अब सेट क्या करते हैं, नोटेशन। सेट को हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे हमने सेट का नाम रख दिया बी, इसका रख दिया सपोज सी, इसका रख दिया हमने ए। तो इस हिसाब से सेट बनते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चले, यहाँ पर हमने लिया एन, तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जिसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं, वैसे वो होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए जैसे 1 इसका एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n, या 1 इज ए मेंबर ऑफ n। अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे कि जैसे 0 इसमें नहीं है तो 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ n, दैट इज 0 डज नॉट बिलोंग टू n। ये मीन्स ये जो साइन है ये बिलोंग्स का साइन है। इसके बाद हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दो तरीके से है। पहला हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम राइट डाउन कर देते हैं, तो हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा, एक सेट लिया हमने ए, उसमें लिखा हमने 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। या फिर जैसे हमने लिखा 1, 4, 9, 16, 25। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम एक रूल बताएंगे कि किस रूल से हमने ये एलिमेंट्स लिखे हैं। जैसे अगर हम इस ए को लिखना चाहें तो आप देखिए ये नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे जैसे कि n सच दैट। अब ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट है हमारे पास, तो चलते रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि n इज ए पॉजिटिव ऑड नंबर।
तो हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये क्या है। तो यानी सबसे पहले जनरल लिख दो, एलिमेंट कोई भी n या x उसके बारे में बता दो वो क्या है। जैसे b देखो, इसमें हमारे पास क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर n स्क्वायर। अब ये n क्या है, n हमारे पास है नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक है, 5 तक है, तो फिर कॉमा लगा लिख दिया हमने कि n लेस देन इक्वल टू 5। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब हम करते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। यानी कि ए सेट हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हों। जैसे हमने एक सेट लिया C, जिसमें लिया हमने 5, 9, 10, 0। इसमें देखिए सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, वो काउंटिंग में आते हैं, हमारे पास काउंटिंग खत्म हो जाती है, तो वो फाइनाइट है। अब जैसे हम कहें कि इनफाइनाइट सेट, तो वो सेट ए सेट हैविंग इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। जैसे हमने ये सेट ले लिया जैसे D, जिसमें ले लिया हमने जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये कौन से नंबर्स हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो और ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। और भी हैं, देखिए ये जो सेट हमने बनाया था ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब करते हैं सिंगलटन सेट। देखो नाम से क्लियर होता है कि सिंगलटन सेट मीन्स जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। ए सेट हैविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। जैसे हमने सेट बनाया, ई नाम रख दिया इसका, इसमें सिर्फ रखा हमने सपोज 5, इसमें एक एलिमेंट रखा है हमने, तो ये सिंगलटन सेट है। इसके बाद करते हैं एम्प्टी सेट। देखिए नाम से पता लग रहा है कि एम्प्टी यानी खाली, इसका एक नाम और है वॉइड सेट या फिर नल सेट। सबका एक ही मतलब जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो नो एलिमेंट हो तो क्या लिखेंगे, उसको ऐसे ब्रैकेट लगा करके छोड़ देंगे कि दिस इज एम्प्टी सेट। या फिर करेंगे हम ऐसे, ये होता है सिंबल फाई, तो ये फाई लिख देंगे, तो फाई का भी मतलब क्या है कि दिस इज एम्प्टी सेट। लेकिन इस फाई को इसके अंदर नहीं रखेंगे, या तो ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे, तो ये एम्प्टी सेट होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिखा, हमने एक सेट का नाम रख दिया F, इसमें लिखा हमने कि x सच दैट कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख दिया हमने कि x इज रियल नंबर। तो देखिए ऐसा कौन सा रियल नंबर है कि यहाँ पर रखें, उसमें 1 ऐड करें फिर 0 आ जाए, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। तो ये सेट आपके पास कैसे है, एम्प्टी सेट है, यानी यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं आ रहा जो इसको सेटिस्फाई कर पाए, तो ये एम्प्टी सेट है।